शिव गंगाधरा हरे हरे भोले नमः शिवाय। जब तक गंगेश्वर महादेव अपने पास में बैठे हुए हैं, जब तक गंगाधर भगवान की आवाज नहीं आएगी, जब तक रिदम नहीं मिलेगी। गंगाधराय शिव गंगाधराय हे गंगाधराय शिव गंगाधराय हरे हरे भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। कालेश्वराय महाकालेश्वराय शिव शिव भोले महादेवा। हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय गंगेश्वर महादेव की शिव शंकर भगवान की जय। सोमनाथ भगवान की जय हो। अवंतिका के नाथ की जय हो। महाकाल राजा की जय। सूर्य महाराज कहते हैं महान ज्ञान सूर्य आप संपूर्ण सिद्धियों के ज्ञाता हैं। मुझे पुराणों की कथाओं का अतिसार विशेष का वर्णन करें, जिससे ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति प्राप्त होने और हमें इस संसार में काम क्रोध मद लोभ से निवृत्ति प्राप्त हो। इस घोर कलयुग में मनुष्य जीव असुर प्रवृत्ति का होता जा रहा है। उस जीव समुदाय को शुद्ध संपूर्ण कैसे बने, बनाने के लिए श्रेष्ठ उपाय आप बताइए और कृपा करके इस कल्प में वस्तु का कोई सार बताइए। भरद्वाज मुनिवरन ने पावन श्री राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज आश्रम अति पावन परम रूप मुनि मने भावन। बंदहु प्रथम महीसुरी चरणा मोहे जनित संशय सब हरिणा। साधु चरित्र शुभ चरित्र सुजानु निरस विषय गुणी मने फले जासु। हरि हरि कथा विराजे बिने गाना
सकल मुदित मंगल पाना, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न कोई। ये चौपाई रामचरितमानस के अंतर्गत की है। भरद्वाज मुनि वर्णन कर रहे हैं, यहाँ सोनकादि ऋषि वर्णन कर रहे हैं। सोनकादि ऋषि वर्णन कर रहे हैं कि प्रभु महाकलियुग आने वाला है, उसको हम कैसे पार करें। तो कहते हैं भरद्वाज जी का आश्रम यानी संतों का आश्रम बड़ी पावन है, और जैसे ही संतों का आश्रम बड़ा पावन है तो वहां जाकर के मन लग जाता है। कोई स्थान अगर अच्छा होता है तो ही मन लगता है, और कोई स्थान अच्छा नहीं हो तो वहां से क्या होता है कि जल्दी से उठो, यहाँ मन नहीं हो रहा है, यहाँ बैठना नहीं। जहाँ सुख होता है, जहाँ शांति होती है, वहीं आदमी बैठने का प्रयास करता है, वहीं रुकने का प्रयास करता है। और जब बैठता है, रुकता है, मनुष्य का स्वभाव बताया गया है। जब बैठ जाता है, जब उसके बाद हाथ जोड़ करके प्रणाम करता है। क्या बंदहु प्रथम महासुर चरणा, यानी महान पुरुष जो है, महान संत जो है, मैं आपके चरणों में क्या कर रहा हूँ, हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहा हूँ। और जो मेरे अंदर मोह में क्या है, मेरे अंदर मोह है, लालच है, लालसा हुई हुई है, वो लालसा आप दूर कीजिए। साधु बड़ा जो होता है, बड़ा दयालु होता है, करुणा निधान होता है, वो करुणा का सागर होता है। वो गुस्सा देर से होता है और प्रसन्न जल्दी होता है। उसको छोटा सा आप कुछ नहीं प्रणाम कर दो, बदले में क्या बोलेंगे, खुश रहो और मस्त रहो। संत लोग यही बोलते हैं, तो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और कहते हैं कि हरिहर कथा विराजे जिन काना। कानों को क्या अच्छा लगता है, बुराइयां सुनना अच्छी लगती है। इधर की तेरी मेरी सुनना अच्छी लगती है। प्रभु हम इन कानों को ना तो तेरी मेरी में सुने, ना बुराई सुनने में सुने। हमें जो ये कान ऐसे देना जिससे हम भगवान की कथा श्रवण कर सकें, ये हमें प्रभु आप दीजिएगा। और ये सब चीज कहां से आएगी, बिन सत्संग विवेक ना होई। जब तक आप सत्संग में नहीं जाएंगे, जब तक आपको ना तो बैठने का तरीका मालूम पड़ेगा, ना आपको कथा सुनने का तरीका प्राप्त। इसलिए कहा जाता है कि जब तक आप सत्संग में नहीं जाएंगे, और सत्संग में जाने के बाद भी राम कृपा बिनु सुलभ न होगी। राम जी की जब तक कृपा आप पे नहीं होगी, शिव जी की कृपा आप पर जब तक नहीं होगी, जब तक आप कोई सी चीज को जीवन में उतार नहीं सकते। सोनकादि ऋषि हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना कर रहे हैं, कलयुग में है प्रभु, कलयुग में मनुष्य आने वाला है, और इस प्रकार से ये सारे कर्म होंगे, इन कर्मों से मुक्ति हम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, ऐसा आप वर्णन करें। महा मंगलकारी क्या चीज हो, हमारा मंगल किसमें हो। हम लोग क्या बोल देते हैं, पहले के समय में बोलते हैं, आज के समय में नहीं बोलते थे। पहले के समय में बोलते थे कि हड्डी हड्डी हमारी, मांस मांस। जब गुरुकुल में जाते थे, जो गुरुकुल में पढ़े होंगे बड़े बुजुर्ग, उन लोगों को मालूम होगा कि आश्रम में जब बच्चों को भेजते थे तो कहते थे कि हड्डी हड्डी हमारी और मांस मांस, क्योंकि बिना भय बिना होए ना पीती। जब तक किसी का डर नहीं होगा, जब तक आदमी सुधर नहीं सकता। उदाहरण के लिए पिताजी, कई घर में देखना, पिताजी का इतना डर होता है कि बच्चे, पिताजी के आने का टाइम हुआ या हमारे आदमी के जाने का टाइम हुआ, बच्चे मस्ती भी करते होंगे तो क्या हो जाएंगे, शांत। और कहीं कहीं ऐसे होंगे कि माँ अगर दिख गई तो बच्चे शांत हो जाएंगे।
कहा गया है कि दोनों में से किसी ना एक व्यक्ति को डरा करके जरूर रखना चाहिए। प्यार बराबर करते हैं, प्यार की जगह प्यार और डांट की जगह डांट भी होना चाहिए। तो बोलते हैं प्रभु ऐसा मंगलकारी कार्य आप हमें बताइए जिससे हमारा मनुष्य जीवन सुधर सके। वह सर्व साधन हो, अनुष्ठान हो, शीघ्र हो जाए और अतः अंतिम शुद्ध बुद्धि वाला हो और उसके निर्मल चित्त में पुरुषों को सदा जो है शिव में प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय नहीं। सूची कहते हैं मुनिश्रेष्ठ सोनिका जी, तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारे हृदय में कथा पुराण सुनने का विषय प्रेम है, लालसा है, इसलिए तुमने इतने शुद्ध विचार वाले होकर के परम शुद्ध वाणी से तुमने ये मेरे से बात पूछी। आज के समय में कोई ऐसी बात नहीं पूछेगा जो बात आपने हमसे पूछी है। बहुत अच्छी बात पूछी है, उसका मैं वर्णन करता हूँ। सिद्धि को प्रदान करने वाला, भक्ति आदि को बढ़ाने वाला, भक्ति को और चरम सीमा तक ले जाने वाला और पुराणों को रस देने वाला, अमृत में तथा दिव्य है, जो उत्तम श्रवण करे वह उत्तम शास्त्र शिव पुराण कहलाता है। यहाँ कली काल रूप में सत्य के तरह प्रतीत होता है और उस सर्प से मुक्ति कराने वाला यह उत्तम व्रत है। गुरुदेव व्यास जी ने शोधिकादिक मुनि से उपदेश किया था कि अक्षय शय हमें इस पुराण का प्रतिदिन रस पान करवाइए। इस पुराण के उद्देश्य हमें वर्णन कीजिए। कलयुग में उत्तम होने वाले मनुष्य जो उत्तम बुद्धि होते हैं उनका भी वर्णन कीजिए। शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इस भूतल पर भगवान शिव मय रूप होना चाहिए और भगवान शिव से प्रसन्नता पूर्वक अभिष्ट होना चाहिए। ऐसा कोई ग्रंथ हो तो बताइए जिसके करने से हमें सब कुछ प्राप्त हो। बोले आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। कहते हैं कोई भी कथा सुनते हैं तो उसके सुनने के कुछ नियम भी बताए गए और पुराण की क्या विशेषता है वो भी बताई गई है। यह शिव पुराण नाम ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। कितने? 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसकी 7 संहिता है। अपन ने कौन सी संहिता सुनी सबसे पहले? 5वीं संहिता, जिसको बोलते हैं उमा संहिता, वो संहिता हमने सुनी। इसमें 7 संहिताएं हैं। मनुष्यों को चाहिए कि वह भक्ति ज्ञान और वैराग्य से संपूर्ण होकर के बड़े आदर के साथ इनका श्रवण करें। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण, इसीलिए इसको 7 दिन में कर दिया और ये उत्तम गति को प्रदान करने वाला है। जो नित्य शिव पुराण को श्रवण करेगा और पढ़ेगा वो निर्मल भगवान शिव के पद को प्राप्त हो जाएगा। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक शिव पुराण का पूजन करता है वह संसार में संपूर्ण भोगों को भोगता हुआ शिव पद को प्राप्त हो जाता है। इसमें किसी भी बात का संशय नहीं करना चाहिए। शिव पुराण को सुनने के लिए या कोई सा भी पुराण सुनने के लिए नियम बताए गए हैं। 7 दिन का जो है भूमि शयन होना चाहिए, ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। अभी भूमि शयन बोल तो रहे हैं, बोले पंडित जी कमर रह जाती, डल्लफ के गद्दों पे सोने की आदत पड़ गई है तो नीचे सोएंगे तो थोड़ी कमर को परेशानी हो जाएगी। कोई आके ये बोलेगा कि पंडित जी हमें तो डॉक्टर ने
मना कर रखा है कि नीचे ना तो बैठना ना नीचे सोना, क्योंकि ऊपर बैठने पे, कुर्सी पे बैठने से थोड़ी सी राहत होती है। हमने इसीलिए कहा है, हमने कुर्सी का कॉलम ही नहीं रखा, हमने कुर्सी का कॉलम नहीं रखा है। क्यों नहीं रखा? उसका एक कारण है कि कुर्सी अगर रख जाती है तो वो व्यास पीठ के बराबर हो जाती है। आज हमारे भाई लोग बैठे हुए हैं, ये भी हमारे बराबर पे नहीं है। व्यासपीठ की मर्यादा होती है। सभी पुराण, कितने पुराण हैं आप लोगों से पूछूं, जिसको मालूम हो बताएं, अपने शास्त्र में कितने पुराण बताए गए हैं? नहीं, 18। भाई साहब ने बिल्कुल बहुत बढ़िया से बोला, 18 पुराण है। और ये जो मंच है वो साधा मंच नहीं है, ना तो ये नेता के लिए तैयार किया गया है। एक आता है नेता, 2 मिनट भाषण देता है, चला जाता है। एक मंच तैयार होता है किसके लिए? अभिनेता के लिए, डांस करता है, चला जाता है। होता है कि नहीं तैयार? ये जो तैयार हुआ है, यहाँ पर कौन सा पुराण बैठा हुआ है? शिव महापुराण। इनके अलावा जितने 17 पुराण हैं, वो भगवान के कोई पंखा झेल रहा है? मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, लिखा हुआ ही बोल रहा हूँ। कोई भगवान के पंखा झेल रहा है, कोई भगवान के चरण को दबा रहा है, कोई भगवान की अन्य सेवाओं में लगा हुआ है। इसलिए कहते हैं इस आसन को कहा जाता है व्यास पीठ। यहाँ से मैं चाहूं कि मैं बोल रहा हूँ, मैंने सोचा था कि श्राद्ध पक्ष की महिमा थोड़ी सी लंबी लूंगा, पर प्रभु की इच्छा नहीं हुई तो ज्यादा नहीं हो पाई। श्राद्ध पक्ष की महिमा ज्यादा लेनी थी, पर श्राद्ध पक्ष की महिमा ज्यादा नहीं हो पाई। वो प्रभु की माया, हमारे सोचने से कुछ नहीं होगा। हम ये सोच लें कि हम ये बोल रहे हैं या हम ये बोलेंगे, तो हम नहीं बोलेंगे। जब तक भगवान शंकर की आज्ञा नहीं होगी इस बंसी में, मैं नहीं कर सकता। इस शरीर में जब तक परमात्मा की आज्ञा नहीं होगी, फूंक नहीं देंगे, जब तक मैं क्या कोई भी व्यासपीठ पे बैठने वाला वो सोचे कि मैं बोल रहा हूँ तो नहीं। जब तक भगवान बुलवा रहे हैं तब तक बोल रहे हैं। और जिस दिन भगवान की इच्छा नहीं हुई तो आप ऐसी कुछ चीज बोल जाओगे कि आप विवाद में फंस जाओगे। इसलिए बोलने वाले भगवान हैं और करने वाले भी भगवान हैं। कहते हैं भूमि सही नहीं करना, जो नमक ज्यादा खाता हो तो नमक ज्यादा नहीं खाना, मिर्ची ज्यादा नहीं खाना। पहले के समय में बताया जाता था नमक मिर्ची कम खाइए, और आज के समय में जब बीपी हो जाता है तब जाकर के डॉक्टर बोलते हैं कि भाई साहब आप नमक अब तो कम कर दीजिए। माता पिता की आज्ञा नहीं मानी, माता पिता की आज्ञा नहीं मानी तो आपने ज्यादा नमक खा करके अपना बीपी बढ़ा लिया। इसलिए नमक पे प्रतिपादन कर देना चाहिए। और बासी अन्न कैसा कि सुबह का बना शाम को नहीं और शाम का बना सुबह नहीं, ताजा। बासी अन्न सेवन नहीं करना, किसी भी दालों का सेवन नहीं करना। जब आप कथा श्रवण कर रहे हैं 7 दिन के, तो आपको बासी अन्न भी नहीं खाना है और दालों का उपयोग नहीं करना है, नमक मिर्ची का उपयोग कम करना है, ब्रह्मचर्य रहना है। यदि आप ये नियम करते हैं तो निश्चित आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। कथा सुनने के लिए जो नियम धुंधकारी ने किया, श्रीमद् भागवत महापुराण सबने सुनी होगी और सबको याद है। धुंधकारी ने एक बांस में, अपने यहाँ पे भी बांस रखा हुआ, एक बांस में बैठ करके कथा श्रवण करी थी। भूखे प्यासे कथा सुनने के बाद ये चिंतन करना चाहिए कि आज हमने कथा में क्या नई चीज सुनी, क्या अपने जीवन में उतारी जा सकती है। वो उस चीज का मंथन करना चाहिए, उस चीज को सोचना अपने जीवन में चाहिए।
धुंधकारी ने इस तरह का नियम किया था, उसको साक्षात मान लेने के लिए आए थे। ऐसे ही शिव पुराण की एक कथा आती है। देवराज नाम के जो हैं शिव जी की भक्ति करें और भक्ति करके भगवान को प्राप्त। सोनकांत जी कहते हैं कि आप बड़े धन्य हैं और सर्वश्रेष्ठ साधन बताता हूँ। यह बात सुन करके आपकी कृपा से इस कलयुग में कथा को कौन कौन से पापी लोग सुन सकते हैं, उनका सबका वर्णन कहा गया है। जो मनुष्य दुराचारी हो, जो मनुष्य खल हो, जो मनुष्य काम क्रोध लोभी हो, वहां सब इस कथा को सुन सकते हैं। शुद्ध बुद्धि को करने वाली ये कथा है। इसी विषय में जान करके मुनि श्रेष्ठ प्राचीन काल के इतिहास का उदाहरण देते हैं और कहते हैं जिसके श्रवण मात्र से पापियों का भी पूरा नाश हो जाता है। पहले वो बात बताता, पहले की बात है कि एक कीर्तराज नाम के एक नगर में एक ब्राह्मण रहा करते थे, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्वाद और ज्ञान की हमेशा बातें किया करते थे। वैदिक धर्म से बातें किया करते थे, संध्या उपासना किया करते थे। यह ब्राह्मणों का कर्म है। जो ये कर्म नहीं करता वो ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं। वह संध्या स्नान नहीं करते थे, वह भगवान का पूजन नहीं किया करते थे। उनका नाम देवराज था। वह अपने ऊपर विश्वास किया करते थे। वो ब्राह्मणों को ठगते थे, क्षत्रियों और वैश्य और शूद्रों को, दूसरों को भी कष्ट दिया करते थे और उनके खून को देख करके उनको बड़ी खुशी होती थी। कई लोग होते हैं कि अगर किसी को दुख होता है तो वो बड़े खुशी मनाते हैं, वो इसी प्रकार के थे। एक समय की बात है, घूमते घूमते देवयोग से प्रतिष्ठा पूर्वक झांकी से पहुंच गए और वहां एक विशाल शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु एकत्रित होकर के भगवान की पूजा कर रहे थे। देवराज उस शिवालय में जाकर के ठहर गया, किंतु वहां ब्राह्मण कुल का था। ज्वर मतलब किससे? बुखार से तृप्त जलता शरीर था उसका और उस शरीर से जल रहा था। और वहां पर बैठ करके सभी ब्राह्मण एकत्रित होकर के शिव पुराण की कथा सुन रहे थे और वहां पर कीर्तन कर रहे थे। ओ मानी मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मन मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। बेटा बेटा क्या करेगा रे, बेटा बेटा क्या, बेटा
जाएगा तो एक दिन पड़ोसी हो जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। और मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। जो बनता है मेरा मेरा, वो करता है मेरा मेरा, एक दिन यहीं पे रह जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। आज मेरा कहना नहीं पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा।